प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा आठ की इकाई 2 वर्गमूल की अभ्यास 8 सी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाग विधि द्वारा पहला प्रश्न है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब इस अभ्यास में हम दी गई संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। अब भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं देखते हैं। यहाँ पर है 4489। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है भाग विधि द्वारा। वैसे हम दो लाइन खींचेंगे, पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ दो जोड़े बने हैं। अब भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें कुछ संख्याओं के वर्ग ज्ञात होना बहुत जरूरी है। जैसे 1 का वर्ग, एक होता है 2 का वर्ग, 4, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग। तो आगे भी संख्याओं के वर्ग लगभग 20 तक तो हमें सभी संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए। तो यहाँ पर संख्या है 44। अब हम देखते हैं किसी वर्ग संख्या। अब ये 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये सभी क्या है? वर्ग पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इनका वर्गमूल हम देखो, 1 का वर्गमूल होता है 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6। अब 44 देखते हैं। वर्ग पूर्ण वर्ग संख्याओं में 44 नहीं आता है। 44 क्या है? एक अपूर्ण वर्ग संख्या है। तो 44 के पास वाली जो 44 से छोटी होगी वो वर्ग संख्याएं हम देखते हैं। तो यहाँ 49 तो ज्यादा हो गई, उससे पहले कौन सी है? 36। तो 36 का वर्गमूल कितना है? 6। तो हम 6 को यहाँ रखेंगे, एक 6 ऊपर, और जो वर्ग 6 छंग 36 आया था वो 44 के नीचे रखेंगे। फिर एक 6 यहाँ। तो पहले वाली दोनों 6 को हम जोड़ देंगे, 6 और 6 हो जाएंगे 12। 44 में से 36 माइनस करेंगे तो 44 में 36 माइनस करने के बाद आ जाएगा 8। फिर अगला जोड़ा हम इसके पास में उतारेंगे, तो ये हो गया है 889। अब यहाँ 12 के पीछे हमें जिस संख्या से, देखो अगर हम 12 के पीछे 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 121। 121 से ही इस संख्या को गुणा करेंगे, आ जाएगा 121। तो 121 889 से काफी छोटा है, तो हम यहाँ 1 नहीं रखेंगे। क्या रख के देखते हैं? 2 रख के देखते हैं। अगर 12 के पीछे हम 2 रख देंगे तो बन जाएगा 122। अब 122 की गुणा हमें 2 से ही करनी होगी। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, तो 244। ये भी 200 889 से कम है, काफी कम है। तो अब यहाँ हम क्या रख के देखेंगे? 3 रख लो। 3, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, तो 369, वो भी 889 से काफी कम है। तो हम क्या रख के देखते हैं? यहाँ रख के देखते हैं, जैसे हम 7, तो 7 से ही गुणा करनी होगी। 7 सत्ते 49 का 9, हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 हो जाएंगे 18 का 8, हासिल लगा 1, 7 एकम 7 और 1 8। अगर हम 12 के पीछे 7 रखते हैं और उसकी गुणा 7 से करते हैं तो कितना आ जाएगा? 889। तो यहाँ 7 आएगा, एक 7 इस जोड़े के ऊपर, एक 7 इसके नीचे लिखेंगे, और ये वाले तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। और 7 से गुणा करने के बाद आया था 889 आ जाएगा यहाँ पर। 889 में से 889 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 134। तो इस संख्या 4489 का वर्गमूल आया है 64। तो 64 यहाँ पर इसका वर्गमूल आ गया है। 4489 का वर्गमूल आया है 64। अगर हम 64 नहीं 67, अगर 67 की गुणा हम 67 से करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी? 4489। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं हम।
27,225। अब 27,225 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 27,225। अब वर्गमूल निकालने के लिए पहले हम दो लाइन इस प्रकार खींचेंगे और फिर पीछे से दो दो अंकों का जोड़े बनाएंगे। ये दो अकेला रह गया है तो ये अकेली संख्या का जोड़ा बनेगा। अब हम देखेंगे दो एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो दो किसी संख्या का वर्ग वर्ग नहीं होती है, दो किसी संख्या का वर्ग नहीं है तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम इससे छोटा कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी? एक। तो एक का वर्ग तो एक आ जाएगा यहाँ और एक लिखेंगे यहाँ, एक को इसके नीचे। तो जिस एक को हमने तीन जगह लिखा और एक का वर्ग होगा एक, वो यहाँ लिख देंगे, उसको माइनस कर देंगे, दो में से एक माइनस करने पर आएगा एक, और वाली संख्या जुड़ जाएंगी, एक और एक हो जाएंगे दो। फिर एक के पीछे हम अगला जोड़ा उतार लेंगे 72, तो संख्या बन गई है 172। अब दो के पीछे हमें ऐसा अंक रखना है जिससे, जैसे अगर हम दो के पीछे एक रखेंगे तो उसकी गुणा एक से ही करनी होगी, तो ये आ जाएगा 21, 21 तो एक रखे से तो 172 से काफी छोटी संख्या आ गई है। अगर दो रखते हैं दो के पीछे तो फिर दो से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 44, ये भी बहुत छोटा है। अगर दो के पीछे हम तीन रखते हैं फिर तीन से गुणा करेंगे, तीन तिया नौ, तीन दूनी छह, 69 भी काफी छोटा है। अगर दो के पीछे हम रखते हैं सात और सात से ही इसकी गुणा करें तो सात सत्ते 49 का नौ हासिल चार, सात दूनी 14 और चार हो जाएंगे एक 18, तो 189 तो हो जाएगा ज्यादा। अब यहाँ तो 172 था, सात रखा तो ज्यादा हो गया है, तो एक कम रख दो। दो के पीछे अगर हम छह रखते हैं तो फिर छह से ही गुणा करेंगे, छह छंग 36 हासिल तीन, और छह दूनी 12 तीन 15, तो 156। यहाँ भी हम छह रखेंगे एक जगह, यहाँ पर छह फिर उसके नीचे छह, और ये छह 26 को छह से गुणा करने के बाद आया है 156। अब इनको हम माइनस कर देंगे, तो 12 में से छह घटाएंगे आ जाएगा छह, तो यहाँ बचा है छह, छह में से पांच घटाएंगे एक, और 26 में छह जोड़ने के बाद आ जाएगा 32। फिर 16 के पीछे हम अगला जोड़ा उतार लेंगे जो है 25। ठीक है। अब अब 32 के पीछे हमें एक ऐसी अंक रखना होगा जिसे रखने के बाद और उसी अंक से बनी संख्या को, और रखने के बाद जो संख्या बनेगी उसे उसी अंक से गुणा करने के बाद या तो 1625 आना चाहिए या उससे छोटा अंक आना चाहिए। तो यहाँ हम पांच रख दें अगर, तो पांच यहाँ भी रखा जाएगा और पांच यहाँ भी, तीन जगह पांच रखेंगे और इनकी गुणा करके आ जाएगी वो संख्या यहाँ। पांच पंजे 25 का पांच हासिल लगेंगे दो, पांच दूनी 10 और दो 12 का दो हासिल लगा एक, पांच या 15 और एक 16, तो पांच रखने के बाद ये 32 बन गया था 325, और 325 की गुणा हम पांच से करेंगे तो आ जाएगा 1625। इनको माइनस करेंगे जीरो आ गया है, ये जोड़ेंगे तो 330। यहाँ वर्गमूल कितना है 27,225 का? 165। यहाँ लिख देते हैं 27,225 का वर्गमूल आया है 165। सवाल नंबर 3, 49,284। अब 49,284 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे हम, तो पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा दो जोड़े, और ये एक अकेला बच गया है तो ये अकेली संख्या का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ तीन जोड़े बने हैं। अब देखते हैं चार। चार पूर्ण वर्ग संख्या है, चार किसका वर्ग होती है, किस संख्या का वर्ग है चार? दो का। दो का वर्ग चार होता है, तो दो यहाँ भी लिखेंगे, ये दो यहाँ और एक दो इसके नीचे, ये वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी, और दो का वर्ग जो चार आएगा उसे लिखेंगे हम यहाँ। चार में से चार माइनस करेंगे आ जाएगा जीरो, तो अगला जोड़ा उतार लेंगे। अगला जोड़ा आ गया है 92, और दो जुड़ कर हो गए हैं चार। अब चार के पीछे हमें एक ऐसी अंक रखना है, अंक रखने के बाद जो संख्या बनेगी उसे उसी अंक से गुणा करके या तो 92 आना चाहिए या उससे छोटी संख्या। अगर बराबर आ जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना उससे छोटा अंक रखेंगे हम। अगर एक रखते हैं, चार के पीछे एक रखेंगे तो 41 बनेगा, 41 को एक से गुणा करेंगे आ जाएगा 41। 41 92 से छोटा है तो दो रख के और देख लेते हैं। चार के पीछे हम दो रखेंगे तो बन जाएगा 42, दो दूनी चार और दो चौक आठ, तो ये आ गया है 84। 84 92 के पास ही है, तो यहाँ भी हम दो रखेंगे और यहाँ भी दो आ जाएगा, एक दो यहाँ, ये जुड़ेंगे, और दो की गुणा 42 से करने के बाद आया था 84, ये माइनस कर देंगे।
12 में से 4 माइनस करने पर आ जाएगा 8, और ये 42 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 44। अब 8 के पीछे हम अगला जोड़ा उतार लेंगे, 84। ये बन गया है 884। अब यहाँ 44 के पीछे हमें ऐसी संख्या रखनी है, ऐसा अंक रखेंगे, अगर हम यहाँ 2 रख दें तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2, और एक 2 ऊपर, और ये तो जुड़ जाएंगे। और 442 की गुणा हम 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8। तो 484 में 484 माइनस करने के बाद आ जाएगा 0। तो ये वाले अंक जुड़ जाएंगे, 444। तो 49,284 का जो वर्गमूल आया है वो आया है 222। 222। अगला सवाल देखते हैं। 12,34,321। अब इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है, 12,34,321। तो पहले हम ऐसी लाइन खींच लेते हैं, पीछे से दो दो अंक के जोड़े बनाएंगे और एक अकेली संख्या का जोड़ा बने। एक एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि ये एक का वर्ग होती है, तो यहाँ भी एक आ जाएगा, यहाँ भी एक। एक एक को हमने 3 बार लिखा, और 3 की गुणा, एक की गुणा एक से करेंगे तो एक आ गया यहाँ। अब एक में से एक माइनस करेंगे, यहाँ तो आ जाएगा 0, एक और एक जुड़कर हो जाएंगे 2। अब 0 के पीछे हम अगला जोड़ा उतारेंगे, 23। 23 आ गया यहाँ। अब 2 के पीछे हमें एक ऐसी संख्या अंक रखना है जिससे अगर हम यहाँ एक रखते हैं, या एक रखने के बाद या तो ये 23 आ जाए, या 23 से छोटी संख्या, तो हम यहाँ एक रखेंगे, तो एक यहाँ भी रखा जाएगा और एक ऊपर भी। एक इकन एक और एक दूनी 2, ये जुड़ जाएंगे। 21 में एक जोड़ेंगे आ जाएगा 22, ये माइनस हो जाएंगे, 23 में से 21 घटाएंगे आ जाएगा 2। फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे, 43। तो ये हो गया है 243। अब 22 के पीछे हमें एक ऐसी अंक रखना है जिससे या तो 243 बने या उससे छोटा। तो 43 तो बनेगा नहीं, अगर हम 2 रख देंगे तो ये 222, 222 का दुगना हो जाएगा 444, तो ज्यादा हो जाएगा, एक रखते हैं। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, और यहाँ एक इकन एक, एक दूनी दो, एक दूनी 3 में से एक घटाएंगे आ जाएगा 2, 4 में से 2 घटाएंगे आ जाएगा 2। तो ये जुड़कर हो जाएंगे 222। अब 222, अगला जोड़ा उतार लेते हैं, कितना आया है 21। तो ये हो गया है 2221। अब यहाँ 222 के पीछे हम कौन सा अंक रखें जिससे ये संख्या बन जाए या इससे छोटी। तो हम अगर एक रख देंगे तो वही संख्या बन जाएगी, एक यहाँ भी, एक यहाँ और एक, इनकी गुणा करते हैं तो आ जाएगा 2221, माइनस करेंगे 0, और ये जुड़ जाते हो जाएंगे 2222। तो यहाँ वर्गमूल कितना है, एक 12,34,321 का जो वर्गमूल आया है वो आया है 1111 1111। 1111। अगला सवाल है 49,37,284। इसका वर्गमूल हमें निकालना है, 49,37,284। 284। अब ऐसे करते हैं, फिर दो दो अंकों के जोड़े बनाएंगे पीछे से। अब 4 का जोड़ा, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो 2 का वर्ग होती है, तो 2 का वर्ग, 2 को हम 3 बार लिखेंगे जिस संख्या का वर्ग है, और 2 का वर्ग 4। 4 को 4 में से घटाएंगे आ जाएगा 0। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे, 93। 2 और 2 जुड़कर हो जाएंगे 4। अब 4 के पीछे हमें ऐसी संख्या रखनी है जिससे जो संख्या यहाँ रखेंगे या तो 93 आना चाहिए या 93 से छोटा। तो यहाँ हम 2 रखते हैं, 2 यहाँ भी रखेंगे, 2 यहाँ, और एक 2 जोड़ेंगे ऊपर। तो 2 से जब हम 42 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 84, और इनको 93 में से 84 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 44। अब हम देख अगला जोड़ा उतार लेते हैं, यहाँ 72। ये संख्या बन गई है 972। अब 44 के पीछे हम जो अंक रखेंगे, अगर हम एक रखते हैं तो ये बन जाएगा 441, और 441 को 1 से गुणा करेंगे 441, जो इससे छोटा है। अगर हम यहाँ 2 रखें तो ऊपर भी 2 आएगा, एक 2 नीचे, और ये जुड़ जाएंगे, की गुणा करके 2 दूनी 4,
दो चौक आठ, दो चौक आठ, तो 972 से छोटा है 484। तो माइनस करते हैं, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, 6 में से माइनस 16 में से 8 माइनस करेंगे आ जाएगा 8, ये 8 में से 8 गया 0। अगला जोड़ा उतार लेंगे हम, 84। इनको जोड़ लेंगे, 442 में दो जोड़ने पर 444। अब इसके पीछे कौन सा अंक रखते हैं, दो रखते हैं, तो यहाँ भी दो आ जाएगा और यहाँ भी दो। तो ये होगा दो दूनी चार, दो चौक आठ, दो चौक आठ और दो चौक आठ। माइनस करेंगे आ जाएगा 0, इनको जोड़ देंगे 4444। तो यहाँ पर 49,37,284 का जो वर्गमूल आया है वो है 2222। प्रश्न संख्या 2, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हमें संख्या दी गई है भिन्न के रूप में, जिनका भाग विधि द्वारा हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अंश में यहाँ पर है 361 और हर में है 625। तो अंश का वर्गमूल हम भाग विधि द्वारा अलग निकालेंगे और वर्गमूल निकालना है, और 625 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा अलग। तो पहले हम 361 का निकाल लेते हैं, पीछे से दो दो अंक के जोड़े, एक अकेला रह गया। तो तीन से छोटी वर्ग संख्या कौन सी होती है, पूर्ण वर्ग संख्या एक। उसके बाद चार होती है, तो चार तो तीन से बड़ी है, तो उससे छोटी है एक। एक किस संख्या का वर्ग है, एक का, तो एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ और एक तीन जगह लिखे हैं अंकों को। एक में एक जोड़ेंगे यहाँ तो दो हो जाएगा, और एक का वर्ग होता है एक। तीन में से एक घटाएंगे आएगा दो, फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे 61, तो ये हो गया 261। अब हमें इस दो के पीछे ऐसी संख्या रखनी है जिससे 261 आए या उससे छोटी संख्या। पहले तो हमें बराबर लाने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ हम रखते हैं 9, तो 9 हमें ऊपर भी रखना होगा और एक 9 नीचे में। अब गुणा करते हैं, 9 9 81 का एक हासिल लगे 8, 9 दूनी 18 और 8 हो जाएंगे 26। तो 261 में से 261 माइनस करेंगे 0, और 29 में 9 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 38। अब यहाँ 361 का वर्गमूल आया है, 361 का जो वर्गमूल आया है वो 19 है। अब हर में लिखी संख्या 625 का वर्गमूल निकालते हैं, तो पीछे से दो दो अंकों के जोड़े बनाएंगे। तो चार, छह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, चार। तो चार रहती है दो का वर्ग, तो यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, और चार आ जाएगा नीचे, और एक दो ये, दो में दो जोड़ेंगे चार हो जाएगा। छह में से चार घटाएंगे आएगा दो, फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे तो ये बन गया 225। अब चार के पीछे हम कौन सा अंक रखें जिससे 225 बन जाए, उस संख्या को गुणा करने की। हम यहाँ पांच रखते हैं, तो यहाँ भी पांच आएगा, ऊपर भी पांच। पांच पंजे 25, दो पांच चौक 20 और दो 22। ये जुड़ जाएंगे, ये हो गया 50, और ये माइनस करेंगे तो 0। तो यहाँ वर्गमूल कितना आया है, 625 का जो वर्गमूल है वो कितना आया है, 25। तो यहाँ लिख देते हैं, अब 361 का वर्गमूल आया था 19, और 625 का वर्गमूल आया है 25। 19/25 इस संख्या का वर्गमूल। अब प्रश्न सवाल नंबर 2 देखते हैं। 34 सही 15/49 का वर्गमूल हमें भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो पहले हम इस मिश्र मिश्र भिन्न में, ये संख्या मिश्र भिन्न में लिखी हुई है, जिसको हम सम विषम भिन्न में बदलते हैं। विषम भिन्न में बदलने के लिए जो हर इस संख्या का है 49, तो वो 49 यही रहेगा। अब 49 की गुणा करेंगे हम 34 से, 49 की गुणा हो जाएगी 34 से। करते हैं, 9 चौक 36 हासिल लगे 3, 9 चौक 36 हासिल लगे 3, 4 चौक 16 और 3 हो जाएंगे 19। फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 नम 27 हासिल लगे 2, 3 नम 27 हासिल लगे 2, 3 चौक 12 और 2 हो जाएंगे 14। 6 9 7 16 हासिल 1, ये हो जाएंगे 6 1, क्या है 1616। उसमें हम अंश में लिखी हुई संख्या जोड़ लेंगे। जब हम इसमें 15 जोड़ेंगे, 6 5 11 हासिल लगा 1, 6 1 7 और 1 8, और बटे में 6 संख्या आ गई है 1681। अब 1681/49 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि द्वारा। तो हम अंश का वर्गमूल अलग निकालेंगे भाग विधि से, और 49 का वर्गमूल अलग निकालेंगे। अब इसमें पीछे से दो दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे, एक अंक,
तो 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 4 का वर्ग होती है, तो 4 यहाँ आ जाएगा, एक 4 यहाँ, एक 4 इसके नीचे, ये जुड़ जाएंगे और 4 चौक 16 आ जाएगा यहाँ। 4 और 4 हो जाएंगे 8, 16 में 16 माइनस करेंगे 0, फिर अगला अंक उतार लेंगे 81। अब एक के पीछे कौन सा रखे, एक ही रख देंगे, तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक और यहाँ, तो एक 82 हो जाएंगे, एक से 81 गुणा करेंगे 81, 81 में से 81 माइनस करने पर 0, तो 16 से 81 का वर्गमूल आया है 41। अब हम 49 का वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ 49 का वर्गमूल पीछे से दो अंक, पीछे से दो अंकों का जोड़ा बनाना है, यहाँ तो अंक ही दो हैं, तो 49 का ही जोड़ा बन गया है। 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 7 का वर्ग, 7 सत्ते 49, तो यहाँ भी 7 लिखेंगे, ये हो गया है 7 और 7 14, ये माइनस करके 0, इतना आया है 7, 49 का वर्गमूल 7। अब ये आंसर जो है 41/7 विषम भिन्न में है, इसको मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम 7 से भाग करेंगे 41 को, तो 7 पंजे होते हैं 35, अब 41 में 35 माइनस करेंगे आ जाएगा 6। तो जो भागफल आता है उसको हमको साइड में लिखते हैं और जो शेषफल आता है उसको अंश में, और जिससे भाग दी होती है उसे हर में। तो 5 सही 6/7 इस प्रश्न का वर्गमूल होगा। सवाल नंबर 3, 21 सही 51/169। अब इस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि द्वारा। तो पहले हम इस संख्या को विषम भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, तो हर में 169 है तो 169 ही रहेगा। अब 169 की गुणा करेंगे हम 21 से, तो करते हैं गुणा, एक की गुणा 169 से होगी तो 169, फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 नम 18 हासिल 1 2, छंग 12 और 1 13 हासिल 1 2 1 2 और 1 3, 9 8 6 14 हासिल 1 5 हो जाएगा यहाँ 3, ये आया है 3549 और उसमें जोड़ लेंगे 51, जोड़ने के बाद 9 और 1 10 हासिल 1 और ये हो गया 10 हासिल 1 6, 3600। अब यहाँ अंश में आ गया है 3600। अब हम अंश का वर्ग मूल भाग विधि द्वारा अलग ज्ञात करेंगे और 169 का वर्गमूल अलग, पीछे से दो दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे, तो 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 6 का वर्ग होती है, तो यहाँ भी 6, एक 6 यहाँ, एक 6 यहाँ, और 6 छंग 36 यहाँ, 36 से 36 माइनस करेंगे 0, 6 6 जुड़ के हो गए 12, फिर अगला जोड़ा उतारेंगे 0 0, तो यहाँ शेषफल क्या आ गया है 0 0, तो ये जोड़ेगा 1 0 आ जाएगा, तो 60, 3600 का वर्गमूल आया है 60। अब 169 का निकालते हैं, तो पीछे से दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे, एक का एक होता है एक का वर्ग, एक एक, और एक का वर्ग एक, एक में से एक घटाएंगे आ जाएगा 0, फिर अगला जोड़ा उतारेंगे 69, और एक हो गए यहाँ 2। अगर हम 2 के पीछे 3 रखते हैं, यहाँ भी 3 फिर एक 3 यहाँ, तो जुड़ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 26, 3 तिया 9 3 दूनी 6, 69 में से 69 माइनस करेंगे 0, तो 169 का वर्गमूल आया है 13, तो यहाँ 60 और बटे में आ गया है 13। अब यह एक विषम संख्या है जिसको हमें मिश्र भिन्न में बदलना है, तो 13 से भाग करेंगे हम 60 को, जैसे भाग करेंगे 60 को, 13 13 चौका 52, 60 में से 52 माइनस करेंगे तो बच जाएंगे 8, तो जो भागफल है वो तो आ जाएगा साइड में और शेषफल अंश में, और जिससे भाग दी थी वो आ जाएगा बटे में, तो 4 से ही 8/13 इस प्रश्न का वर्गमूल आ गया है। अगला प्रश्न है 10 सही 151/225। अब इस मिश्र भिन्न का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि द्वारा। तो पहले हम इस संख्या को विषम भिन्न में बदलते हैं, तो 225 यहाँ हर में है तो यहाँ भी हर में आएगा, 225 की गुणा करेंगे हम 10 से, तो 10 से गुणा करने का मतलब एक जीरो इस 225 के पीछे आ जाएगा, तो आया 2250, और उसमें जोड़ लेंगे 151 जो अंश में है, 0 और 1 5 10 हासिल 1 4 और 2, तो 2410, ये कितना है 2401, तो अंश में आ गया है 2401, इसका वर्गमूल हम निकालते हैं,
तो 2401 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा अलग और 225 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा अलग। तो दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं। तो 12 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 12 से छोटा। 6 छंग 36 ज्यादा हो जाएगा। 4 चौक 16। हाँ पंजे 25 ज्यादा है तो 4 चौक 16। चार यहाँ, एक चार यहाँ और एक चार ऊपर, ये जुड़ जाएंगे। 4 चौक 16 यहाँ, ये जुड़ जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और 24 में से 16 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। फिर अगला जोड़ा 0 1 उतार लेंगे। अब यहाँ क्या अंक रखते हैं जिससे अंक बन जाए ये। अगर हम यहाँ रख दें एक, एक नहीं, एक से तो 81 बनेगा, 81 800, एक से काफी छोटा है तो यहाँ रखते हैं हम अगर 9। यहाँ भी 9 आएगा, ऊपर भी 9 और नीचे 9। 9 से गुणा करते हैं, 9 9 81 का एक, हाथ से लगे 8, 9 8 72 और 8 हो जाएंगे 80। 801 में से 801 माइनस करेंगे 0, 89 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 58। तो यहाँ 2401 का वर्गमूल आया है 49, और बटे में जो 225 है उसका वर्गमूल। यहाँ दो अंकों का जोड़ा फिर एक का। तो दो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उससे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या होती है एक। एक का वर्ग, एकीकन एक, दो में से एक घटाएंगे एक, निकाल लेंगे अगला जोड़ा 25। एक और एक जुड़कर हो जाएंगे दो। अब 125 यहाँ रखते हैं, अगर 5 तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, और फिर 5 से ही हम गुणा करेंगे। पाँच पंजे 25, दो 5 दूनी 10 और दो 12। 125 में से 125 घटाएंगे आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा 30। अब यहाँ वर्गमूल आ गया है 15। तो 2401/225 का वर्गमूल आया है 49/15। ये एक विषम भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम हर में लिखी गई संख्या से अंश वाली संख्या को भाग करते हैं। तो 15 या 45, 49 में 45 माइनस करेंगे आ जाएगा 4। तो जो भागफल आया है वो साइड में, और जो शेषफल है उसको अंश में, और जिससे भाग दी थी वो हर में। तो 3 सही 4/15 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5, 23 सही 394/729। अब इस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। तो पहले हम 729 की गुणा करेंगे 23 से। 729 गुणा 23। तो 3 9 27, हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 सत्ते 21। फिर हम 2 से गुणा करेंगे, 2 9 18, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14। इनको हम जोड़ लेंगे, 7 और 8 और 8 16, हासिल 1, 6 और 1 7, 6 और 1। अब इसमें हंस में लिखी गई संख्या को हम जोड़ लेंगे 394। तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, हासिल 1 10 16, हासिल 1 11 और हासिल 1, ये हो जाए 7। तो 17,161 आ गया है अंश में, और हर में है 729। यहाँ इस संख्या का वर्गमूल निकालना, इसका ही वर्गमूल निकालना। तो अंश में 17,161 का वर्गमूल हम अलग निकालेंगे, और 729 का वर्गमूल हम अलग निकालेंगे। तो दो अंकों के जोड़े बनेंगे पीछे से, एक रह गया, यहाँ भी दो अंकों का जोड़ा और एक रह गया। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या और एक का ही वर्ग होती है, 1/1। तो ये आ गया है एकीकन, एक यहाँ पर और एक में एक जोड़ेंगे 2, और एक में से एक घटाएंगे आ जाएगा 0। फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे हम, 71। अब दो के पीछे हम ऐसी संख्या रखें जिससे 71 आ जाए या उससे छोटा। अगर हम यहाँ 3 रखते हैं तो यहाँ भी 3 आएगा, एक 3 ऊपर और एक 3 नीचे। तो 3 से 23 को गुणा करेंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो 69 71 से छोटा है। 71 में से 69 माइनस करेंगे आ जाएगा 2। 23 में 3 जोड़ने पर हो जाएगा 26। फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे 61। तो यहाँ 26 के पीछे कौन सा अंक रखें जिससे 261 बन जाए, तो यहाँ हम एक रखेंगे, यहाँ भी एक, और एक से ही हमें इसको गुणा करनी होगी। तो एक 261 261 और ये जुड़ के हो जाएंगे 262। 261 में से 261 घटाएंगे आ जाएगा 0। तो यहाँ 17,161 का वर्गमूल आया है 131। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 131। अब 729 का वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ 7 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 तो बड़ी हो गई है, तो 2 का वर्ग 4, तो 2 यहाँ, एक 2 यहाँ, एक 2 यहाँ, 2 दूनी 4। 7 में 4 माइनस करने पर आ जाएगा 3, उतार लेंगे अगला जोड़ा 29। 2 और 2 हो जाएंगे 4।
अब यहाँ 4 के पीछे हमें कोई सा अंक रखना है जिससे उसी अंक से गुणा करें बनी संख्या को। तो 329 आना चाहिए। तो यहाँ हम रखते हैं 7। तो 7 ऊपर और 7 ही नीचे। 7 सस्ते 49, हाथ से लगे 4, 7 चौक 28 और 4 32। 329 में 329 घटाएंगे आ जाएगा 0। 45 में 7 जोड़ने पर हो जाएगा 14। तो यहाँ वर्गमूल आया है 729 का 27। बटे में आ गया है 27। अभी एक विषम भिन्न है, इसको हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो 27 से भाग करेंगे हम 131 को। और 27 के पहाड़े में देखते हैं 131 तो नहीं आएगा, उससे छोटा हो। तो अगर हम यहाँ 6 रख दें तो 42, 6 ज्यादा हो जाएगा। 3 रखते हैं 4। तो 4, 4 सत्ते 28, हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10। और फिर इनको घटा देंगे। तो 131 में से अगर हम 8 घटाएंगे, 11, 108 घटाएंगे तो बचेंगे। 11 में से 8 घटाने पर आ जाएगा 3 2 23। तो जो भागफल आया है 4 वो साइड में लिखा जाएगा, और जो शेष फल है 23 को अंश में, और 27 से भाग दी थी वो आ जाएगा हर में। तो 4 से ही 23/27 इस प्रश्न का वर्गमूल है। प्रश्न संख्या 3, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। अब ये जो 4931 संख्या है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। प्रश्न में कहा गया है कि इस संख्या में हम कौन सी छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें जिससे ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 4931 में हम पीछे से दो दो अंकों के जोड़े बनाएंगे। अब 49 एक वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या है और 7 का वर्ग होती है। तो 7 सत्ते 7 यहाँ भी आएगा और एक साथ यहाँ। 7 सत्ते 49, 49 में 49 घटाएंगे 0, 7 और 7 जुड़ के हो जाएंगे 14। फिर अगला अंक उतार लेंगे हम 31। अब यहाँ 31 है और यहाँ अंक है 14। अगर 14 के पीछे हम एक अंक रखते हैं, कितना रखते हैं? एक। एक रखे से भी यह संख्या बनी है 141, और 141 को 1 से गुणा करेंगे तो वो 31 से काफी बड़ा है। और 0 रखेंगे तो 0 से रख नहीं सकते, तो यहाँ हम एक रखेंगे, और एक रखने से इसमें जोड़ने के लिए कहा गया है तो एक अंक। अब अब 31 से बड़ी संख्या नहीं रख सकते, या तो 31 आना चाहिए या 31 से छोटी संख्या आनी चाहिए। पर अगर जोड़ने के लिए कहा गया है तो हम एक अंक ज्यादा रखेंगे। तो एक से एक रखेंगे यहाँ, एक यहाँ, और एक से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 141। और 31 में से जब हम 141 माइनस करेंगे तो बचेंगे माइनस के एक, 0, 1, 110। कितने बचेंगे? 110 माइनस के 110। मतलब इस संख्या में पूर्ण वर्ग बनने के लिए कितने अंकों की कमी है? 110। 110 अंकों की कमी है। यानी कि अगर हम 49 31 में 110 जोड़ दें तो ये संख्या क्या बन जाएगी? 1, 4, 10 और 50। क्या बन जाएगी? 5041, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या क्या जोड़नी होगी हमें इसमें? 110। तो यहाँ लिख देंगे 110 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। पूर्ण वर्ग बन जाएगी। मतलब संख्या में जो 49,04,931 है, इसमें अगर हम 110 जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, वह छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। अब यहाँ ये बताना है हमें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 18,265। इसमें कौन सी संख्या घटा दें जिससे कि शेषफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जब घटाने की बात होती है तो पहले हम इसके भाग विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात कर वर्गमूल निकालेंगे। पीछे से दो दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे। तो एक एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक का वर्ग एक। तो एक में एक जोड़ेंगे आ जाएगा 2, एक में से एक घटाएंगे हो जाएगा 0। फिर अगली जोड़ा उतार लेंगे, हो गया 82। अब यहाँ कौन सा अंक रखें जिससे अगर हम 2 रखते हैं तो 2 से गुणा करेंगे 44, काफी छोटा है। अगर हम 3 रखते हैं 3,
यहाँ भी 3 और तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो 23 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 26। अब 82 में से 69 माइनस करते हैं तो 12 में से 9 माइनस करने पर 3 और 1 13। अगला अगली संख्या उतार लिए 65। अब यहाँ हम रखते हैं संख्या, अगर हम 5 रखते हैं यहाँ 5, तो 5 पंजे यहाँ भी 5 होगा और यहाँ भी 5। 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 5 छंग 30, 5 6 30 और 2 हो जाएंगे 32, 32 का 2 हासिल लगे 3, और 5 दूनी 10 और 3 13। पे आया है 1325। अब इनको माइनस 1365 में 1325 माइनस करेंगे तो 5 में 5 गया 0, 6 में से 2 घटा देंगे आ जाएगा 40। तो ये संख्या क्या आ गई है 40, शेषफल बच गया है, यानी कि ये संख्या इसमें क्या है, फालतू है कुछ। अगर 18,265 में से हम 18,265 में से ये 40 माइनस कर दें तो बचेगा 18,225। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो हमें सबसे छोटा अंक क्या घटाना होगा, 8,265 में से 40। 40 बेहद छोटी से छोटी संख्या है जिसे 18,265 में से घटाएंगे, वो घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो यहाँ लिख देंगे 40 घटाने पर, घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। तो यहाँ अगर हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं तो वो होती है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 5 ही 9 होंगे, 1 2 3 4 5, कि 99,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999, पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमें 5 अंक की वो पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है सबसे बड़ी। तो ये अगर हम इसमें से अगर एक अंक भी इसमें हमने जोड़ दिया तो ये क्या 5 से 6 अंकों की बन जाएगी। तो हमें इसमें से वह छोटे से छोटा अंक घटाना होगा जिससे 5 अंकों की रहे और सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बने। तो अब हम पहले में इसके वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि द्वारा। तो दो के जोड़े बनाए देंगे पीछे से, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, ये जुड़ जाएंगे 3 और 3 6, 9 में से 9 घटाएंगे 0, अगला अंक आ जाएगा 99 जोड़ा। यहाँ क्या रखें हम, 2 रखेंगे ज्यादा हो जाएगा, एक रखते हैं, एक इक्कन एक, तो आ जाएगा 61, एक ही जुड़ जाएगा। यहाँ हो गया 62, ये माइनस हो जाएंगे 3, ये 9 में से एक माइनस करेंगे 8, और 6 में से 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 माइनस करेंगे 3, अगला जोड़ा उतार लेंगे 99। अब यहाँ कौन सी संख्या रखें जिससे छोटा अंक बने, तो यहाँ रख के देखते हैं हम 6 छंग 6, और यहाँ भी 6, तो 6 छंग 36, हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 हो जाएंगे 15, हासिल लगा 1, 6 छंग 36 और 1 37। ये माइनस करते हैं, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 9 में से 5 माइनस करने पर 4, और 8 में से 7 माइनस करेंगे 1। तो ये 141 99,999 में ज्यादा हो रहा है, तो इसे हम क्या कर दें इसमें माइनस, तो 143 माइनस करने के बाद 6 5 और 8 9 9, तो 99,856 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो गई। तो 5 अंक यहाँ लिख लेंगे हम, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी आई है, 99,856, 99,856।
ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, 62,500 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की जांच कीजिए। तो अब यहाँ संख्या है 62,500। इस संख्या का हमें वर्गमूल भाग विधि द्वारा भी ज्ञात करना है और गुणनखंड विधि, दोनों विधियों द्वारा वर्गमूल निकालना है और फिर उत्तर देखना है क्या सेम एक जैसा आता है उत्तर या अलग। चलिए पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा और फिर इधर हम निकालेंगे भाग विधि द्वारा और संख्या में रहेगी 62,500। तो ये 2 से विभाजित होगी, या 6, दो एकम दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 5 से विभाजित हो जाएगी, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 छंग 30, एक 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 10, 5 पंजे 25। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब यहाँ वर्गमूल लिखते हैं हम 62,500 का वर्गमूल। गुणनखंड विधि द्वारा तो दो दो अंकों के हम जोड़े बना लेंगे। पहले जोड़े में से 1 2 आ जाएगा, दूसरे जोड़े में से 1 5, तीसरे जोड़े में से भी 5 और चौथे जोड़े में से भी 1 5 आया। अब ये उत्तर निकालते हैं। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 125 दूनी हो जाते हैं 250। ठीक है, अब पंजे 25, 25 पंजे 125 और 125 दूनी हो गए 250। तो यहाँ से गुणनखंड विधि द्वारा इसका वर्गमूल आया है 250। अब हम भाग विधि द्वारा निकालते हैं, तो पीछे से दो दो अंकों का जोड़े बनाएंगे। तो 6 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 4, जो 2 का वर्ग है। तो 2 को 3 जगह लिखेंगे और 2 दूनी 4, ये जुड़कर हो जाएंगे 4, 6 में 4 माइनस करेंगे आ जाएगा 2। फिर अगली संख्या उतार लेंगे, भाई 225। अब यहाँ कौन सा अंक रखते हैं, यहाँ हम रख के देखते हैं 5। तो यहाँ भी 5, यहाँ 5 और यहाँ भी 5। हाँ पंजे 25, हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22। तो ये जुड़ कर हो जाएंगे 50 और इन माइनस करेंगे आ जाएगा 0। फिर अगला जोड़ा उतारेंगे 0 0 का। तो यहाँ इस जोड़े का पढ़ा नहीं जाएगा, शेष पर 0 आ गया है, तो इस जोड़े का एक अंक आ जाएगा ऊपर 0, यहाँ भी 0। तो 200 भाग विधि द्वारा भी 62,500 का वर्गमूल 250 आया है और गुणनखंड विधि द्वारा भी 62,500 का वर्गमूल 250 आया है। तो दोनों विधि द्वारा वर्गमूल एक जैसा आया है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर हमारी अभ्यास समाप्त हो जाती है।